अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलिकन्स मेथड। हम लोगों ने मिलिकन्स ने जो मेथड यूज़ किया था उसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है। हम पहले देखेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है हमारे टॉपिक का, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसकी वर्किंग क्या है। ये हमारे पास इसकी डायग्राम आ जाती है। ठीक हो गया। जब हम लोगों ने इसको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो हम लोगों ने इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन की हम लोग कुछ हेडिंग्स बनाते हैं और कुछ सब हेडिंग्स बना के उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को थ्रू आउट लेके चलते हैं। तो ये हमारे पास हेडिंग होगी। उसके बाद में सबसे पहले नंबर पे हम लोगों ने इस टॉपिक में क्या चीज़ एक्सप्लेन करनी है वो आ जाता है हमारे पास इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या चीज़ बतानी है? हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ये चीज़ बता देनी है कि जो हमारे पास जे थॉमसन था उसने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन। किसने डिस्कवर किया था? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन तो डिस्कवर कर दिया था और हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक हो गया। लेकिन हमने अब क्या फाइंड आउट करना है? हमने अपने चार्ज का, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, यानी कि हमने मैस फाइंड आउट करना है। और वो हमने किससे फाइंड आउट करना है? मिल्किन्स मेथड के साथ फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया। सबसे पहले नंबर पे हम लोगों ने इसकी इंट्रोडक्शन देख ली और उसके बाद में हम लोग देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन बेसिकली हम इसकी जो होती है सर्किट, इसका बनता कैसे है उसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन। हमारे पास जो चीज़ होती है, तो अब हम लोग इसकी कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने ये जो डायग्राम है इसको एक साइड से शुरू कर लेना है और इसके हर जो चीज़ इसके अंदर इस्तेमाल किया उसको हम लोगों ने 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करते जाना है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने 2 मेटल की प्लेट्स ले ली। ठीक हो गया। ये हमारे पास प्लेट नंबर 1 है, ये हमारे पास प्लेट नंबर 2 है। ठीक हो गया। अब उसके बाद में हम लोगों ने लिखना है कि जो ये प्लेट्स ली हैं हम लोगों ने, इसको हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है एक पोटेंशियल सोर्स। ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, इसको हमने आगे कनेक्ट कर दिया एक पोटेंशियल के सोर्स के साथ। ये देखिए पॉजिटिव नेगेटिव हमारे पास पोटेंशियल का एक सोर्स है, इसको पोटेंशियल के सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। जो हमारे पास ऊपर वाली प्लेट है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ये पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ हमने कनेक्ट किया है, और जो नीचे वाली प्लेट है इसके ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इसको हम लोगों ने आगे नेगेटिव पोटेंशियल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद में हमारे पास आ जाता है ये जो 2 प्लेट्स हैं इसके दरमियान में जो स्पेसिंग है ये हमारे पास डी स्पेस है। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको हमने डी से डिनोट कर दिया। अब ये जो हमारे पास ऊपर वाली प्लेट है ना, इसके अंदर हमारे पास होल है, ताकि इस होल से जो ऑयल के ड्रॉप्स हैं इस होल से पास करके इस रीजन के अंदर हमारे पास आ जाए जहाँ पे हमने इसको देखना है। ठीक हो गया। उसके बाद में हम लोगों ने ये जो सारा का सारा सेटअप है ना, इसको हम लोगों ने एक ये जो चैम्बर है इसके अंदर रख दिया। इसके अंदर क्यों रखा? अब आप लोगों को पता है कि एयर तो हर जगह मौजूद होती है, तो हम लोग कोई भी काम करने लगे तो एयर हमें डिस्टर्ब करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है। उस चीज़ को हम अवॉइड करने के लिए इस सारी की सारी प्रोसीजर को उठाएंगे और इस चैम्बर के अंदर बंद कर देंगे। ठीक हो गया। इसके बाद में हम लोगों ने कहना है कि ये हम लोगों ने एक एटोमाइज़र इस्तेमाल किया है। एटोमाइज़र ने क्या करना है, जो ऑयल के ड्रॉप्स होंगे ना उनको स्प्रे करना है, और वो जो ऑयल के इसके एटोमाइज़र के अंदर हम लोगों ने ऑयल भर दी है, तो वो जब ऑयल के ड्रॉप्स को बाहर निकालेगा एक मिस्ट की फॉर्म में, यानी कि स्मॉल पार्टिकल्स की फॉर्म में निकालेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम लोग ऑयल के ड्रॉप्स किसी भी तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमने मिस्ट क्यों इस्तेमाल किया यहाँ पे? मिस्ट हम लोग इसलिए इस्तेमाल करें कि मिस्ट की जो एंड वाली जो नोक होती है उस पर, उसके ऊपर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ लगी होती है, एटोमाइज़र के एंड वाली जो नोक है वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ लगी होती है कि वो ऑयल के ड्रॉप्स को एक मिस्ट की फॉर्म में बाहर निकालते हैं। अब आपने परफ्यूम देखा है, परफ्यूम का जो होता है हमारे पास, जब हम लोग परफ्यूम का ऐसे स्प्रे करते हैं, उसकी जो परफ्यूम के ऊपर वाली नोजल होती है उसके ऊपर आगे हमारे पास कोई चीज़ अटैच होती है। जब हम उसको स्प्रे करते हैं तो परफ्यूम उसमें से मिस्ट की फॉर्म में बाहर आता है। वही एटोमाइज़र की जो है हमारे पास स्पेशलिटी है कि एटोमाइज़र के अंदर से जो ऑयल है उसने स्मॉल पार्टिकल्स या फिर मिस्ट की फॉर्म में बाहर आना है। ठीक हो गया। उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक लाइट का सोर्स ले लिया है जिसकी वजह से लाइट ऑयल ड्रॉप्स के ऊपर फॉल करेगी और हम इसको देख सकेंगे। और ये हमारे पास ये जो हमने लिया था ना चैम्बर, इसकी 2 विंडोज़ थी, एक ये विंडो थी एक ये विंडो थी। विंडो 1 पे तो हमने सोर्स रख दिया। अब विंडो 2 पे हमने क्या किया, विंडो 2 पे हम लोगों ने एक माइक्रोस्कोप रख दिया है। इस माइक्रोस्कोप के ज़रिए से हम देखेंगे यहाँ पे ऑयल ड्रॉप्स के साथ क्या क्या कुछ हो रहा है। ठीक हो गया। आपने इसकी कंस्ट्रक्शन में सारी चीज़ें बता दी, मतलब सिंपल बहुत ही ईजी है कि कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है। जो हमारे पास डायग्राम है उसी को हम लोगों ने 1 बाय 1 चीज़ें करके एक्सप्लेन कर देनी है। सबसे पहले हम लोगों ने प्लेट्स का बताया, दूसरे नंबर पे बता दिया इसको हम लोगों ने इसके साथ एक्सटर्नल पोटेंशियल के साथ कनेक्ट किया, फिर बता दिया ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, नीचे पर नेगेटिव है, ऊपर वाली में होल है, यहाँ से ऑयल पार्टिकल्स आते हैं। एक हमने एटोमाइज़र इस्तेमाल किया है, इसको हम लोगों ने चैम्बर में क्यों बंद किया है, ये हमारे पास पहली विंडो में सोर्स पड़ा है, दूसरी विंडो में माइक्रोस्कोप पड़ा है।
हम लोगों ने ये चीज़ें सारी की सारी वन बाय वन करके एक्सप्लेन कर दी। ठीक हो गया। अब हम बढ़ते हैं इसकी वर्किंग की तरफ कि ये सारा का सारा प्रोसीजर हमारे पास काम कैसे करता है, इसका ऑपरेशन क्या है, इसकी वर्किंग क्या है। अब हम लोगों ने इसकी वर्किंग देखनी है, तो इसकी वर्किंग में हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास ये जो ऑटोमाइज़र है ना, ऑटोमाइज़र ने स्प्रे करना है ऑयल ड्रॉप्स को। ये स्प्रे करेगा मिस्ट की फॉर्म में या फिर स्मॉल पार्टिकल्स की फॉर्म में। तो जो ऑयल पार्टिकल्स यहाँ से निकलेंगे वो क्या करेंगे, यहाँ से आके जो प्लेट नंबर 1 है इसके ऊपर फॉल कर जाएंगे। प्लेट नंबर 1 के ऊपर हमारे पास होल है, ये आप देख सकते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया कि 1 प्लेट के ऊपर हमारे पास होल है। तो ये जो ऑयल के पार्टिकल्स हैं इस होल के अंदर से पास करते हुए हमारे पास इस रीजन के अंदर आ जाएंगे। ठीक हो गया। इस रीजन पे आके हमारे पास क्या होता है, एक तो हम इस पर लाइट फॉल करा रहे हैं ताकि हम उसको देख सकें, और हम देख कहाँ से रहे हैं, ये माइक्रोस्कोप के ज़रिए से इसको देख रहे हैं हम स्टडी करने के लिए। अब देखें, जब हमारे पास यहाँ से ऑयल ड्रॉप्स निकले थे तो ये ग्रेविटी की वजह से नीचे को मूव कर रहे थे। ठीक हो गया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही थी। जब इस पॉइंट पे थे हमारे पास ये जो ऑयल ड्रॉप्स, तो उस टाइम इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी थी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमारे पास पार्टिकल्स को नीचे की तरफ को खींचती है, जो कि ज़मीन की अपनी नेचुरल फोर्स होती है। जब ये यहाँ पे थे, यहाँ पे कोई भी फोर्स इन पे नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स थी जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी थी। जब ये यहाँ से पास करते हुए इस रीजन में आ गए, मैंने आपको पहले भी बताया कि इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कहाँ से आया, ये पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ कनेक्ट था। इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये कहाँ से आया, ये नेगेटिव पोटेंशियल के साथ कनेक्ट है इस वजह से। तो जब यहाँ पे चार्जेस हैं तो जाहिर सी बात है इनके कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। तो इस रीजन में अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो जब हमारे पास जो ऑयल ड्रॉप है यहाँ से मूव करता 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 इस रीजन के अंदर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगी। यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही थी जो कि नीचे की डायरेक्शन में थी। जब ये इस रीजन के अंदर आ गया तो इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी लगने लगी। अब हम लोगों ने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी। ठीक हो गया। उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ पार्टिकल्स मूव कर रहे थे। अब जब यहाँ पे आए, यहाँ पे हम लोगों ने देखना है कि यहाँ पे अब ड्रॉप के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है उस इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो आपको पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने देखना है कि जो हमारे पास यहाँ पे जो ऑयल के ड्रॉप्स थे, जब ये ऑटोमाइज़र के अंदर से बाहर निकल रही थी तब क्या हो रहा था, ऑटोमाइज़र की वॉल्स के और ऑयल के दरमियान में फ्रिक्शन हो रही थी, जिसकी वजह से ऑयल ड्रॉप्स के ऊपर चार्जेस आ गए। कुछ के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गए, कुछ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गए। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ऑयल ड्रॉप को आपको पता स्टडी करें, हम एक टाइम में ज़्यादा ऑयल ड्रॉप्स को तो स्टडी नहीं करेंगे। अब इसकी एग्जाम्पल मैं थोड़ी सी देती हूँ आपको कि जब हम लोगों ने ये 2 पॉइंटर्स यहाँ पे रखे तो ये पॉइंटर्स हमारे पास उधर की तरफ को मूव कर रहे हैं, तो हम लोग एक टाइम में एक ही की चीज़ को सारी इसके डिस्टेंस कितना कवर किया, कितने टाइम में किया, ये एक ही को फाइंड कर सकते हैं, दोनों को एट अ टाइम हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमने क्या करना है, एक ऑयल ड्रॉप को हम लोगों ने एट अ टाइम स्टडी करना है। तो अब हम लोग कौन से वाले को करेंगे, पॉजिटिव वाले को करेंगे कि नेगेटिव वाले को। हम लोगों ने नेगेटिव वाले ऑयल ड्रॉप को स्टडी करना है। तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव वाला ऑयल ड्रॉप जो था वो यहाँ से जब यहाँ पे आया तो हम उसकी स्टडी करें। अब जब वो यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे उसके ऊपर यहाँ पे एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी थी, यहाँ पे आके इलेक्ट्रिक फोर्स भी प्रेजेंट होगी। अब जब इलेक्ट्रिक फोर्स प्रेजेंट हुई तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब आपको पता है कि इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये जो ऑयल ड्रॉप है इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं कि रिपेल करते हैं। ये भी हमारे पास बहुत ही आसान है कि जो नेगेटिव चार्जेस, सिमिलर जो चार्जेस होते हैं एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये जो नेगेटिव ड्रॉप होगा ये हमारे पास ऊपर की तरफ को मूव करना शुरू कर देगा इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। अब क्या क्या इसने इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से ऊपर की तरफ को मूव करना शुरू कर दिया। ठीक हो गया। फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है और इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वो अपवर्ड मूव कर रहा है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास जो प्लेट्स के ऊपर पोटेंशियल था उसकी वैल्यू लिखते हैं। उसकी वैल्यू हमारे पास होती है E=V/d। ठीक हो गया। इस वैल्यू को हम लोगों ने इस तरह से एडजस्ट कर देना है कि ये जो हमारे पास ऊपर की जाने वाली फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फोर्स वो बिल्कुल इक्वल हो जाए ग्रेविटी की फोर्स के इक्वल। ठीक हो गया। इस वैल्यू को हम लोगों ने खुद एडजस्ट करना है, ये हमारे कंट्रोल में। इसको हम ऐसे एडजस्ट करेंगे कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बिल्कुल इक्वल आ जाए। जब हमारे पास ये वाला पॉइंट आएगा, ये वाली दोनों की दोनों फोर्सेज जो है इक्वल हो जाएंगी, तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारे पास जो ऑयल ड्रॉप है ना वो यहाँ पे सस्पेंड हो जाएगा, यानी कि हवा के अंदर लटक जाएगा। ठीक हो गया। जो हमारे पास ऑयल ड्रॉप था वो हमारे पास एयर में सस्पेंड हो गया। किस टाइम पे सस्पेंड हुआ, जब हमारे पास FE जो थी वो बिल्कुल इक्वल आ गई थी FG के। अब आप लोगों को यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ का पता है। जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ी है, उसकी वैल्यू हमारे पास होती है QE के इक्वल, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो हमारे पास mg के इक्वल होती है। E की वैल्यू मैंने आपको पहले बताई है कि E की वैल्यू हमारे पास होती है V/d को हमने ऐसे एडजस्ट करना था कि दोनों इक्वल आ जाए। तो अब E की वैल्यू उठा के हम यहाँ पुट कर देंगे, Q
यहाँ पे वी बाई डी आ जाएगा इज इक्वल टू एम जी। यहाँ से हम लोगों ने चार्ज फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्यू इस तरफ रह जाएगा, वी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि हमारे पास एम जी डी बन जाएगा, और जो वी है इधर मल्टीप्लाई रहती इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो वी नीचे आ जाएगा। अब डी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो सेपरेशन है वो हमें पता है कितनी है। जी हमारे पास ग्रेविटी है, ग्रेविटी का भी हमें पता है कितनी है। एम जो है ये हमारे पास मैस है, मैस हम नहीं जानते, मैस को हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। और जो हमारे पास वी है, वी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में, ये भी हमारे पास नोन है। यहाँ पे हमारे पास सारी की सारी क्वांटिटीज़ है ना, जी डी वी, ये हमारे पास नोन है। हमारे पास एम अननोन है, एम जो है वो हमारे पास मैथ्स है, हम कैलकुलेट भी मैथ्स ही कर रहे हैं। मैथ्स कैलकुलेट करेंगे, मैथ्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, बाकी वैल्यूज तो हमें पता है। जब मैथ्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो वहाँ से हम लोग चार्ज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोगों ने क्या चीज़ करनी है, अब हम लोगों ने करनी है इसकी कैलकुलेशन ऑफ मैथ्स। मैथ्स की कैलकुलेशन कैसे करनी है हम वो देखते हैं। अब हम लोग क्या करें, हम लोग इसके मैथ्स की कैलकुलेशन करें। मैथ्स की कैलकुलेशन करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, जो हम लोगों ने यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि पोटेंशियल अप्लाई किया था उसको हम लोगों ने स्विच ऑफ कर देना है। ये जो है हम लोगों ने इसको स्विच ऑफ कर लेना है। जब हम लोग इसको स्विच ऑफ करेंगे, अब हमारे पास क्या हुआ है, इनके ऊपर जो चार्जेस है वो ख़त्म हो गए हैं, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो भी ख़त्म हो गई है। अब बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी ख़त्म हो गई है। इस पे जब यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी थी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म होगी तो ज़ाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक फोर्स भी हमारे पास ख़त्म हो जाएगी। अब हमारे पास ड्रॉप जो है सिर्फ और सिर्फ उस पर एक ही फोर्स रह जाएगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब वो मूव करेगा नीचे की तरफ हमारे पास अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी अब इसके ऊपर लग रही है। अब हम लोगों को पता है कि जो हमारे पास एयर है, एयर के अंदर क्या होता है, एक मीडियम प्रेजेंट होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी मीडियम के अंदर मूव करता है तो उसके ऊपर कोई ना कोई ड्रैग फोर्स लाजमी लगती है। अब देखें, जब ये पॉइंटर है, मैं इसको नीचे की तरफ फेंकूंगी तो ये नीचे की तरफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जाएगा, लेकिन इसके ऊपर हवा ने जो है अपना असर दिखाना है, जो इसको ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश करे, वो हमारे पास ड्रैग फोर्स होती है। जितना ज़्यादा ये नीचे की तरफ मूव करेगा उतनी ज़्यादा ड्रैग फोर्स इसकी ज़्यादा होती जाएगी। ठीक हो गया, उसको हम लोग कह देते हैं ड्रैग फोर्स। तो जब ये हमारे पास ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करेगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, तो अब हमारे पास इसके ऊपर क्या चीज़ लग रही है, अब इसके ऊपर एक ड्रैग फोर्स भी वर्क कर रही है। पहले हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट थी तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही थी, अब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिमूव कर दिया, इलेक्ट्रिक फोर्स भी रिमूव हो गया, तो अब हमारे पास ड्रैग फोर्स की थोड़ी सी क्वांटिटी इसके ऊपर प्रेजेंट है। एक टाइम जब ये हमारे पास नीचे मूव करते 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 नीचे ज़्यादा मूव करता है, तो एक टाइम आता है जब हमारे पास फोर्स ऑफ जो ग्रेविटी होती है वो हमारे पास इक्वल हो जाती है ड्रैग फोर्स के। ठीक हो गया, जब हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्रैग फोर्स के इक्वल आ जाती है, तो उस टाइम पे ये जो ड्रॉपलेट होता है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ नीचे, ये हमारे पास नीचे इधर को है, तो ये जो है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ नीचे की तरफ को मूव करना शुरू कर देगा। ठीक हो गया, अब जब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करेगा, तो उस यूनिफॉर्म स्पीड को हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास हो जाती है टर्मिनल स्पीड या फिर टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक हो गया, टर्मिनल स्पीड भी कह सकते हैं इसको हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी भी कह सकते हैं। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, v इज इक्वल्स टू डी बाई टी। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने देखना है, अब ये जब नीचे की तरफ मूव करेगा तो मूव करना है तो माइक्रोस्कोप की मदद से सबसे पहले इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो वो वाला जो डिस्टेंस है d, वो हम लोग क्या पुट कर देंगे, और कितने टाइम में इसने ये डिस्टेंस कवर किया वो टाइम कैलकुलेट करके यहाँ पुट कर देंगे, तो वो टाइम, तो यहाँ से हम लोगों ने टर्मिनल वेलोसिटी यानी कि टर्मिनल स्पीड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। ये हमारे पास कब होता है, हमारे पास एक ही केस में होता है, जब हमारे पास ड्रैग फोर्स जो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स के बिल्कुल इक्वल आ जाती है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लेते हैं। ड्रैग फोर्स इक्वल होती है ग्रेविटेशनल फोर्स के, ड्रैग फोर्स की हमारे पास वैल्यू होती है 6 पाई ईटा आर और साथ में v इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोगों को पीछे मैंने बताई है, जो कि हमारे पास होती है mg के इक्वल। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 का आप नाम दे लें। इक्वेशन नंबर जो 1 थी वो हम लोगों ने पहले फाइंड आउट की है, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको। अच्छा, तो अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ से हमें पता है कि जो हमारे पास होती है डेंसिटी, इसको हम रो से डिनोट करते हैं, ये हमारे पास मैस और वॉल्यूम के इक्वल होती है। यहाँ से हम लोग मैस फाइंड आउट कर लेते हैं, मैस इज इक्वल टू रो वी। अब ऑयल ड्रॉप किस फॉर्म में है, ऑयल ड्रॉप हमारे पास एक स्फीयर की फॉर्म में है। तो जो स्फीयर होता है, स्फीयर का वॉल्यूम हमारे पास किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम हमारे पास होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। तो ये वी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें पहले आप लोग, m इज इक्वल टू रो 4/3
पाई आर का क्यूब। अब ये वैल्यू जो है m की उठा के आप लोगों ने यहाँ पे पुट कर देनी है। जब हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से इसकी कैलकुलेशंस बन जाएंगी। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6 पाई बीटा आर 2 पाई आर का क्यूब, और ये वाला चीज़ हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। अब हमने यहाँ से क्या करना है, आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। ये आर जो है एक आर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बच जाएगा इधर वाली साइड पे। इधर वाली साइड पे हमारे पास आर स्क्वायर बच गया है, और इधर वाली साइड पे हमारे पास क्या चीज़ बच जाएगी, यहाँ पे हमारे पास 6 पाई बीटा और v बच गया। 3 इधर डिवाइड हो रहा है, 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास। बाकी इधर क्या चीज़ है, रो भी है हमारे पास, 4 भी है हमारे पास, और ये पाई भी है और जी भी है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास डिवीजन में आ जाएंगी। अब इसको जब हम लोग रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को, तो हमारे पास बन जाएगी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको कैंसिल आउट कर दे, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, 3 3 9 हो जाता है, ये हमारे पास 9 बन जाएगा। 9 पाई जो है ये हमारे पास पाई के साथ कैंसिल आउट हो, ये वाला पाई के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी हमारे पास बच गया ईटा, और साथ में बच गया हमारे पास वी ओवर में हमारे पास ये 2 बच गया और रो बच गया और सी बच गया। ये हमारे पास आर स्क्वायर की क्या है, वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास जो रो है, रो हमारे पास हो जाता है, रो हमारे पास विस्कोसिटी ऑफ एयर हो जाता है। जो वी है हम लोगों ने यहाँ पे टर्मिनल स्पीड डिनोट किया है, वी, इसको हम लोग वी टी के साथ भी डिनोट कर सकते हैं। टी हमारे पास वी वैसी वेलोसिटी होती है, और टी हमारे पास इसका सब्सक्रिप्ट आ जाएगा जो कि इसको स्पेशलाइजेशन के फॉर्म में बता देगा कि अब हमारे पास ये टर्मिनल स्पीड है, तो यहाँ पे हम लोग टी भी लगा सकते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। और जो जी है ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, और जो हमारे पास यहाँ पे रो है ये हमारे पास डेंसिटी ऑफ एयर आ जाता है। ठीक हो गया। अब हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करके हम लोग वो वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मिल्कन्स ने क्या कैलकुलेट किया, मिल्कन्स ने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया सारे के सारे ऑयल ड्रॉप्स का। ये जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे एक ऑयल ड्रॉप को फाइंड आउट किया है, मिल्कन्स ने क्या किया था, सारे के सारे जो ऑयल ड्रॉप सारे थे ना, उनका एक एक करके 1 बाय 1 करके उसने ना सबका जो था मैग्नीट्यूड उसको कैलकुलेट किया। जब मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया तो उसको क्या पता चला कि जो हमारे पास सबसे छोटा था ना इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड, सबसे छोटी जो वैल्यू आई थी वो हमारे पास चार्ज की वैल्यू आई थी Q इज़ इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -19 कूलम। ठीक हो गया। सबसे छोटे चार्ज की जो वैल्यू आई थी हमारे पास ये आई थी, और जो बाकी चार्जेस थे इससे बड़े थे वो इसी वैल्यू का मल्टीपल थे, यानी कि इससे बड़ा जो चार्ज था उसकी वैल्यू इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके आ गई, उससे बड़ा जो था उसको इसकी वैल्यू 3 के साथ मल्टीप्लाई करके आ गई। यानी कि उसने जब सबको 1 बाय 1 करके उसने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया तो सबका जो चार्ज आया उसका मैग्नीट्यूड आया वो इस वैल्यू के मल्टीपल्स था, और ये वैल्यू सबसे छोटे चार्ज की वैल्यू है, स्मॉलेस्ट चार्ज की वैल्यू है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर तो इस टॉपिक को लेकर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर कहीं से समझ नहीं लगी तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। और मिलते हैं अपने अगले टॉपिक को लेके। तो आगे हमारा ये चैप्टर के पास 2-3 आर्टिकल्स रह गया, वो करके तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने सारी चीज़ें बता दी, कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिया, सब सारी चीज़ों को 1 बाय 1 करके। वर्किंग में हम लोगों ने पहले बताया कि ये इस तरह करके ऑयल ड्रॉप्स आते हैं, क्या क्या होता है, जब हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट थी तब इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन आ गई। उसके बाद में हमने इसको रिमूव कर दिया, फिर इस पर कौन सी फोर्स प्रेजेंट थी, फिर हम लोगों ने उसको एक्सप्लेन कर दिया, फिर हम लोगों ने इसके मैथ्स को कैलकुलेट कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया। एंड पे हम लोग कंक्लूजन का पॉइंट लिखते हैं। कंक्लूजन के पॉइंट में आप लोगों ने यही चीज़ लिख देनी है कि जो मिल्कन्स ने था सब के सब ऑयल ड्रॉप्स को मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट किया। जब फाइंड आउट कर लिया तो एंड पे रिजल्ट जो आया सारे के सारे जो चार्जेस हैं उनका जो मैथ था इस एक वैल्यू का मल्टीपल था।